आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा बाई हेलीकॉप्टर। जी हाँ, अगर आप भी उत्तराखंड की चारधाम यात्रा करना चाहते हैं और आपके पास कम समय है या आप बुजुर्ग हैं, चलने फिरने में कोई दिक्कत है या फिर आप ये यात्रा काफी लग्जरी और कंफर्ट के साथ करना चाहते हैं, तो चारधाम यात्रा बाई हेलीकॉप्टर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए आप 5 नाइट 6 डेज में देहरादून से देहरादून कंप्लीट कर सकते हैं। इनफैक्ट सारे धामों की यात्रा बाई हेलीकॉप्टर होती है। हमारे पास बहुत सी ऐसी इंक्वायरीज आती हैं जिसमें ट्रैवलर्स कंफ्यूज रहते हैं कि चारधाम यात्रा बाई हेलीकॉप्टर कैसे हो सकती है, जबकि हेलीकॉप्टर सेवा तो सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए है। यस, हेलीकॉप्टर सेवा सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए है जो शटल सर्विस में चलती है, क्योंकि वहां पे तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, तो गवर्नमेंट ने वहां पे हेलीकॉप्टर की शटल सर्विस दे रखी है। बट इसके अलावा आप यमुनोत्री धाम, श्री केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, इन सारी जगहों को बाई हेलीकॉप्टर कर सकते हैं और ये एक प्रीमियम पैकेज होता है जो स्टार्ट होता है देहरादून से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शर्मा, डायरेक्टर आशीर्वाद हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद हॉलिडेज। इस सेगमेंट के हर वीडियो में हम एक नए डेस्टिनेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, जैसे कि उस डेस्टिनेशन पे आपको कब जाना चाहिए, वहां पहुंचने के लिए बेस्ट रूट क्या है, बेस्ट टाइम क्या है, वहां जाने के बाद आपको क्या देखना चाहिए, क्या लोकल फूड ट्राई करना चाहिए, कौन कौन से स्टे ऑप्शंस होते हैं और प्राइस कितना होता है। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि एक इन्फॉर्म ट्रैवलर ही किसी भी डेस्टिनेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकता है, और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं चारधाम यात्रा बाई हेलीकॉप्टर की जर्नी कैसे होती है, कितने दिन लगते हैं, डे वाइज आइटनरी क्या होती है, और सबसे बड़ी बात कि प्राइस कितना लगता है, क्या खर्चा आता है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा बाई हेलीकॉप्टर की आइटनरी के बारे में। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे काफी सारी इंफॉर्मेशन दिख रही होगी। मेरा वीडियो आपको काफी शॉर्ट स्मॉल में दिख रहा है, वो इसलिए कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि हम आपको बुलेट पॉइंट्स और मैप के जरिए एक्सप्लेन कर सकें कि ये यात्रा कैसे कंडक्ट होती है और कैसे प्लान किया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे वीडियो के दौरान आप मेरे कर्सर मूवमेंट पे ध्यान रखें, तो वॉइस एंड विजुअल के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। चारधाम बाई यात्रा की ये जो आइटनरी है ये स्टार्ट होती है देहरादून एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से। जैसा कि हमने कहा कि इस आइटनरी को हम एक्स देहरादून एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें आपका पिकअप और ड्रॉप देहरादून सिटी में होता है। या तो आप एयरपोर्ट आएंगे या रेलवे स्टेशन, हम यहाँ से आपको पिक करते हैं और आपकी फाइनल ड्रॉप भी इसी जगह पे होती है। इस यात्रा का ड्यूरेशन 5 नाइट्स और 6 डेज का होता है। ये पैकेज हमारा प्रीमियम पैकेज है, जिसमें हम आपको कोशिश करते हैं कि 4 स्टार 5 स्टार होटल से या फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन की जो सबसे बेस्ट और प्रीमियम प्रॉपर्टी है उसमें आपको स्टे कराया जाए। प्रीमियम पैकेज होने की वजह से इस पैकेज में आपके ऑल एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ फूड, स्टे, सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। ये पैकेज आपका API प्लान ऑल मील के साथ इंक्लूड होता है। चारधाम यात्रा एक सीजनल यात्रा है जो एक सर्टेन डेट पे मंदिर के कपाट खुलते हैं और एक सर्टेन डेट पे ही मंदिर के कपाट बढ़ा दिए जाते हैं। हर साल यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पे खोले जाते हैं और भाई दूज पे बढ़ा दिए जाते हैं। गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पे खोले जाते हैं और दिवाली पे बढ़ा दिए जाते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे वो उस साल शिवरात्रि पे डिक्लेयर होता है और भाई दूज पे बढ़ा दिए जाते हैं। उसी तरीके से बद्रीनाथ जी के कपाट कब खुलेंगे ये डिक्लेयर होता है उस साल बसंत पंचमी पे, और इस मंदिर के कपाट विजयादशमी पे बढ़ा दिए जाते हैं। अब आप सोचेंगे
कि जब मंदिर के कपाट बढ़ा दिए जाते हैं तो क्या हमारे डाइटी, हमारे भगवान वहीं उसी मंदिर में रहते हैं? तो जवाब है नहीं। मेन डाइटी को ट्रांसफर करके हम नीचे बेस पे ले आते हैं और वहां पे उनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इन जगहों पे इन डाइटी को रखा जाता है, वो सारे प्लेसेस मिलके बनाते हैं विंटर चारधाम। जी हाँ, अगर आप चारधाम यात्रा गर्मियों के टाइम पे नहीं कर पाए हैं तो आप विंटर्स में भी ये चारधाम यात्रा प्लान कर सकते हैं, जो उत्तराखंड में पॉसिबल है। विंटर चारधाम की एक डिटेल वीडियो और आइटनरी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप विंटर चारधाम करना चाहते हैं तो वो आइटनरी कैसे होगी, कैसे प्लान करेंगे, सारी जानकारी आप उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे इस हेलीकॉप्टर चारधाम यात्रा के बारे में। जैसा कि हमने कहा कि ये यात्रा आपकी देहरादून से शुरू होती है और इस पूरे मैप के जरिए हम ये समझाना चाहते हैं कि इस यात्रा में आपकी हेलीकॉप्टर रूट कहाँ होती है और आपको कहाँ बाई रोड ट्रैवल करना होता है। तो इस पूरे मैप में आगे भी हमने ये दो सिंबल्स का यूज किया है। ग्रीन कलर, जहाँ भी सिंबल आपको दिख रहा है वो यात्रा आपकी बाई हेलीकॉप्टर होगी, और जहाँ पे ये बैगनी कलर का सिंबल दिख रहा है वो आपकी बाई रोड की यात्रा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देहरादून टू खरसाली ग्रीन एरो है। इट मीन्स ये सेक्टर आप बाई एयर ट्रैवल करते हैं और खरसाली से यमुनोत्री धाम आप बाई रोड ट्रैवल करते हैं। सिमिलरली खरसाली से हलसिल आप बाई हेलीकॉप्टर आते हैं और हलसिल से गंगोत्री धाम आप बाई रोड जाते हैं। फिर केदारनाथ जी जाने के लिए आप हलसिल से पाटा आते हैं बाई हेलीकॉप्टर। पाटा से फिर आपका शटल चेंज होता है, फिर आप वहां से केदारनाथ जी पहुंचते हैं और केदारनाथ जी हेलीपैड से आप मंदिर तक बाई रोड की यात्रा करते हैं। वापस केदारनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत आप केदारनाथ जी हेलीपैड से आप फ्लाई करते हैं, आप आते हैं बद्रीनाथ जी के धाम पे और वहाँ हेलीपैड से मंदिर तक की यात्रा आप बाई रोड करते हैं। तो ये तो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि आपकी ये यात्रा कैसे होती है। आइए चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव में और जानते हैं कि हमारे डे 1 की एक्टिविटीज क्या होती हैं, डे 1 की आइटनरीज कैसे प्लान की जाती हैं। जैसा कि हमने बताया कि डे 1 की एक्टिविटी स्टार्ट होती है आपके देहरादून पिकअप से और उसके बाद हम आपको होटल ट्रांसफर देते हैं। देहरादून उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में स्थित एक काफी पॉपुलर प्लेस है, जहां से हम इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 640 मीटर की है। इस दिन जो डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी ओरिजिन कहाँ है, आप कहाँ से ट्रैवल करके देहरादून पहुंचते हैं। और इस दिन का जो ट्रैवल टाइम है, अगेन आपके ओरिजिन से देहरादून तक पहुंचने में आपको जो भी समय लगता है वो आपका ट्रैवल टाइम कंसिडर होगा। मील ऑफ द डे में इस दिन आपकी जो मील सर्विसेज स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट होता है डिनर से। अगर बात करें एक्टिविटी ऑफ द डे की, तो इस दिन आपका पिकअप देहरादून एयरपोर्ट या देहरादून रेलवे स्टेशन से अरेंज किया जाता है। अगर आप देहरादून के बजाय हरिद्वार या ऋषिकेश भी आते हैं तो वहां से भी आपका पिकअप और ड्रॉप अरेंज किया जा सकता है। रेस्पेक्टिव प्लेसेस से आपको पिक करने के बाद आपको होटल लाया जाता है, आपको रूम अलॉट होता है एंड टुवर्ड्स इवनिंग हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको होटल में मिलते हैं एंड वो आपको आपके आगे चारधाम की यात्रा कैसे होगी उसकी सारी ब्रीफिंग और डिटेल आपको बताते हैं। डे वाइज प्लान कि कैसे आपकी एक्टिविटीज होंगी, किन किन धाम पे आपको कौन मिलेगा, कैसे आपकी वहां पे पूजा हो सकती है, कैसे आपको ट्रांसफर मिलेगा, ईच एंड एवरी डिटेल आपको जो है वहां पे ब्रीफ किया जाता है। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप अपने सवालों को हमारे रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हैं और उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसके बाद होटल आपको डिनर सर्व करता है। वी एडवाइज कि आप डिनर टाइमली करके रिलैक्स करें और कंफर्टेबल स्लीप लें, क्योंकि अगले दिन से आपकी यात्रा शुरू होने वाली है। डे 2 की एक्टिविटी में हम स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा सबसे पहले धाम के लिए, जो कि है यमुनोत्री जी। यमुनोत्री धाम की समुद्र तल से ऊंचाई 3293 मीटर की है। अगर हम देहरादून से खरसाली की रोड डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस आता है तकरीबन 200 किलोमीटर का, बट क्योंकि आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो यहाँ आपकी फ्लाइंग टाइम्स जो है
वो आता है तकरीबन 30 मिनट का। इस दिन आपको ऑल मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं कि पहले दिन आपको हेलीपैड कितने बजे निकलना है, कौन से हेलीपैड जाएंगे और कैसे आपका ये दिन स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट डे हम आपको या तो अर्ली ब्रेकफास्ट या पैक ब्रेकफास्ट के साथ आपको हम ट्रांसफर करते हैं सहस्त्रधारा हेलीपैड जो कि देहरादून में है। वहां से आप वाई हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं खरसाली हेलीपैड के लिए, जो कि यमुनोत्री जी का कैंप है और हेलीपैड है। तो आप देहरादून से खरसाली फ्लाई करते हैं, जो फ्लाइंग टाइम है तकरीबन 30 मिनट का। हमारी एक्सपेक्टेड चार्टर की फ्लाइट जो हम प्लान करते हैं वो अराउंड 6 o'clock है। तो 6 o'clock आप फ्लाई करते हैं तो 6:30 आप खरसाली पहुंच जाएंगे। खरसाली पहुंचने के बाद आपका लगेज अनलोड किया जाएगा, आपको होटल ट्रांसफर किया जाएगा। एंड अगर आपने अर्ली ब्रेकफास्ट वहां नहीं किया था तो खरसाली में आपको ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे। फिर वहां से आप पोनी या पालकी के द्वारा यमुनोत्री जी धाम पहुंचते हैं। यमुनोत्री धाम पहुंच के आप वहां माँ यमुना के दर्शन करते हैं, अपने प्रेयर्स करते हैं एंड अराउंड लंच टाइम आप होटल वापस आते हैं। होटल वापस आने के बाद होटल आपको लंच सर्व करता है एंड रेस्ट ऑफ द डे इज फ्री फॉर योर लीजर। हम यहाँ पे आपको एडवाइस करते हैं कि अगर आपके पास टाइम है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप शनि टेम्पल अवश्य विजिट करें, जो कि डिपेंड करता है वहाँ की आपकी क्या टाइमिंग बची है उस दिन की और वेदर कंडीशन कैसा है। तो मैं एक बार फिर से डे 2 की एक्टिविटी को ब्रीफ करता हूँ। डे 2 आप देहरादून होटल से चेकआउट करते हैं, सहस्त्रधारा हेलीपैड आपको ट्रांसफर किया जाता है। चार्टर की टाइमिंग अराउंड मॉर्निंग 6 AM है। जो फ्लाइंग टाइम है इसका देहरादून से खरसाली का वो है तकरीबन 30 मिनट्स का। तो आप 6 o'clock फ्लाई करके अराउंड 6:30 आप खरसाली पहुंचते हैं। खरसाली पहुंचने के बाद आपका बैगेज लोड किया जाता है, आपको होटल ट्रांसफर करते हैं। देन वहां से आप पोनी या पालकी के द्वारा माँ यमुना के दर्शन करने के लिए यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आप वहां दर्शन करते हैं, चाहें तो आप जमुना बाई कुंड में वहां स्नान भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप वापस होटल आते हैं। होटल आने के बाद आपको लंच सर्व किया जाता है। लंच करने के बाद डे इज फ्री। उसके बाद अगर वेदर कंडीशन अब अलाउ करता है, चीज़ें अब फेवरेबल हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप शनि टेम्पल अवश्य विजिट करें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 3 के एक्टिविटी के बारे में। डे 3 में आप जाते हैं श्री गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए। गंगोत्री धाम की समुद्र तल से ऊंचाई 3415 मीटर की है। अगर हम रोड डिस्टेंस की बात करें तो खरसाली से हर्सिल का डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 200 किलोमीटर का है। बट आपको ये डिस्टेंस कवर करने में जो आपके फ्लाइंग टाइम लगते हैं वो तकरीबन है 45 मिनट्स का। और एज यूजुअल इस दिन जो आपके मील्स इंक्लूड हैं वो है आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। एक्टिविटी ऑफ द डे की बात करें तो डे 3 में आप खरसाली होटल से चेकआउट करते हैं। हेलीपैड पे आपको ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ से आपकी चार्टर की जो टाइमिंग है वो है अप्रॉक्सीमेटली 7:45 AM की। तो ये चार्टर आप बोर्ड करते हैं। 45 मिनट्स की फ्लाइंग करके आप अराउंड 8:30 हर्षिल पहुंचते हैं। हर्षिल पहुंचने के उपरांत आप होटल चेक इन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन आप गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। हर्षिल से गंगोत्री धाम आप बाई रोड ट्रैवल करते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये सेक्टर आप बाई हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे हैं और ये सेक्टर जो है आप बाई रोड ट्रैवल कर रहे हैं। हर्षिल से गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए तकरीबन आपको 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। तो ब्रेकफास्ट के बाद आप हर्षिल से निकलते हैं, गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। यहाँ आप माँ गंगा के दर्शन करते हैं, अपनी पूजा प्रेयर्स करते हैं एंड देन आप ड्राइव बैक करके हर्षिल वापस लौटते हैं और होटल में स्टे करते हैं। होटल पहुंचने के उपरांत आप लंच करते हैं। इवनिंग अगेन आपके लिए फ्री है। यू एंजॉय द वेदर, एंजॉय द प्लेस। तो इस तरह से डे 3 में आपके 2 धाम के दर्शन कंप्लीट होते हैं। डे 2 में आपने माँ गंगा के दर्शन किए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 4 की एक्टिविटी के बारे में। डे 4 इस पूरी यात्रा का सबसे इंटरेस्टिंग डे होता है, क्योंकि इस दिन आप बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। बाबा केदारनाथ का मंदिर समुद्र तल से 3553 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। बाई रोड अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो हर्षिल से श्री केदारनाथ जी की दूरी तकरीबन 315 किलोमीटर की है और इसमें
आप 2 चरण में फ्लाइंग करते हैं। पहला हर्षिल से फाटा और फिर फाटा से श्री केदारनाथ जी। तो हर्षिल से फाटा जो फ्लाइंग आवर है वो है तकरीबन 30 मिनट्स का और फाटा से श्री केदारनाथ जी वो तकरीबन 10 मिनट का। मील ऑफ द डे में इस दिन आपको ब्रेकफास्ट और डिनर सर्व किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस दिन की हमारी ये यात्रा कैसे एग्जीक्यूट होती है। हर्षिल से हमारी जो फ्लाइंग है वो तकरीबन 9 बजे के आसपास शुरू होती है। तो हम रेकमेंड करेंगे कि जब आप हर्षिल से चेकआउट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के बाद, तो उस दिन थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट लें, क्योंकि आपको श्री केदारनाथ जी दर्शन करके वापस आने में शाम हो जाएगा, तकरीबन 3-4 बज जाते हैं। तो सुबह हर्षिल में आराम से उठें, ब्रेकफास्ट करें, थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट करें और चेकआउट करें और हर्षिल हेलीपैड पे आपको ट्रांसफर किया जाएगा। पहले सेक्टर की फ्लाइंग आपकी हर्षिल से फाटा की होती है, जो तकरीबन 30 मिनट की है। फाटा में जिस चॉपर से आप गए हैं वो चॉपर फिर आगे अपने दूसरे रूट पे चला जाता है। फाटा में आपका चॉपर चेंज होगा और फाटा से आप अगेन केदारनाथ के लिए दूसरे चॉपर को बोर्ड करेंगे। सबसे क्रूशियल आता है इस यात्रा में फाटा से केदारनाथ जी का वेटिंग। अमूमन ये शटल चेंज में तकरीबन 30 से 35 मिनट का समय लगता है, लेकिन कई बार ये समय ज़्यादा हो जाता है। रीजन भी कि अगर मौसम खराब है और जो शटल ऑपरेट कर रहे हैं फाटा से श्री केदारनाथ जी के लिए, और अगर मौसम खराबी की वजह से शटल फ्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वेटिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नॉर्मली अपने सारे गेस्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मौसम खराब है तो संयम बरतें और महादेव से प्रार्थना करें कि वो आपको दर्शन के लिए बुलाएं। हम अज्यूम करते हैं कि मौसम क्लियर है, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, तो आप हर्षिल से सुबह 9 बजे फ्लाई करते हैं, फाटा पहुंचेंगे तो तकरीबन 9:30 बजे के अराउंड पहुंचेंगे। फाटा में अगर वेदर कंडीशन ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो आप अराउंड 10-10:30 आप दूसरे चॉपर को बोर्ड करते हैं जो श्री केदारनाथ जी जाएगा। तो आप तकरीबन 10:30 पे आप श्री केदारनाथ जी पहुंच जाते हैं। केदारनाथ जी पहुंचने के बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपको श्री केदारनाथ जी हेलीपैड से रिसीव करते हैं, होटल ट्रांसफर करते हैं एंड देन वो आपके दर्शन की अरेंजमेंट्स कराते हैं। इस दिन आप आराम से बाबा केदारनाथ के दर्शन करें, उनके लिए जो भी आपने प्लान किया है, रुद्राभिषेक, स्पेशल पूजा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे करें और वापस आके होटल स्टे करें, क्योंकि अगले दिन फिर आपको वापस श्री बद्रीनाथ जी के लिए फ्लाई करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, हमने अपने हर एक स्लाइड्स पे मेंशन किया हुआ है कि ये जो भी टाइमिंग हमने यहाँ पे मेंशन करी है ये टेंटेटिव है एंड दे आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन द चार्टर फ्लाइंग टाइम, क्योंकि इस रूट पे हम जो भी प्लान करें अल्टीमेट प्लानर जो है वो महादेव हैं, बाबा केदारनाथ हैं। तो वेदर कंडीशन कैसा होगा, उस दिन का रूट कैसा चल रहा है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं हमारी फ्लाइंग टाइमिंग और फ्लाइंग ड्यूरेशन के लिए। तो आप यात्रा पे निकले हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकले हैं, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको सेफली सारी यात्रा कराएं और सेफली आपको वापस घर लेकर के आएं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 5 की एक्टिविटी के बारे में। डे 5 में आप फ्लाई करते हैं श्री केदारनाथ जी से श्री बद्रीनाथ जी धाम के लिए। श्री बद्रीनाथ धाम की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3300 मीटर की है और अगर रोड डिस्टेंस की बात की जाए तो श्री केदारनाथ जी से श्री बद्रीनाथ जी की जो रोड डिस्टेंस है वो है तकरीबन 276 किलोमीटर की, बट इसमें जो फ्लाइंग टाइम है वो है आपका 45 मिनट्स का। इस दिन अगर हम आपके मील्स की बात करें तो वी प्रोवाइड यू ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अब आते हैं हमारे एक्टिविटी ऑफ डे के ऊपर। इस दिन आप श्री केदारनाथ जी से ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करते हैं और श्री केदारनाथ जी से फ्लाई करके आप श्री बद्रीनाथ जी पहुंचते हैं। इस दिन का जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर है वो होता है तकरीबन 10 AM का। अकॉर्डिंगली हमारी टीम आपको होटल से पिकअप करती है और आपको होटल से श्री केदारनाथ जी के हेलीपैड पे आपको ट्रांसफर देती है। देन वहां से आप फ्लाई करके आप श्री बद्रीनाथ जी धाम पहुंचते हैं। श्री बद्रीनाथ जी धाम पहुंचने के उपरांत हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको पिकअप करते हैं और आपको आपके डेजिग्नेटेड होटल में ट्रांसफर देते हैं। होटल पहुंचने के उपरांत आप रिलैक्स करते हैं, लंच करते हैं। आफ्टर लंच आप प्रोसीड करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। बद्रीनाथ जी मंदिर पहुंच के आप वहां बद्री विशाल के दर्शन करते हैं और अपनी पूजा, रिचुअल्स
स्पेशल प्रेयर्स जो भी है वो परफॉर्म करने के बाद हम आपको वहाँ पे दूसरे जो लोकल साइट सीइंग्स हैं उनके लिए लेके जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है नारद कुंड, तप्त कुंड, चरण पादुका, ब्यास गुफा और भीमपुर। इसके साथ माना विलेज वहाँ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन है। तो ये सारी चीजें विजिट करने के बाद आप शाम को होटल लौटते हैं, डिनर करते हैं एंड यू हैव अ वंडरफुल स्लीप। आज के दर्शन के साथ आपकी ये 4 धाम की यात्रा संपन्न होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे डे 6 की एक्टिविटी के बारे में। 6 आपके टूर का कंप्लीशन डे है। इस दिन आप बद्रीनाथ जी से फ्लाई करके सीधा देहरादून पहुंचते हैं। देहरादून की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 640 मीटर की है। रोड डिस्टेंस की अगर बात करें तो यह है 331 किलोमीटर की और फ्लाइंग टाइम यहाँ पे आपका 90 मिनट का होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट सेक्टर जहाँ पे आप फ्लाई करते हैं। इस दिन हम आपको मील्स में ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं। एक्टिविटी ऑफ द डे की बात करें तो आप पोस्ट ब्रेकफास्ट होटल से चेकआउट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बद्रीनाथ जी हेलीपैड पर ट्रांसफर करते हैं। यहाँ से जो हमारा एक्सपेक्टेड फ्लाइंग टाइम है वो है तकरीबन 10 AM का और आप फ्लाई करके लगभग 1.5 घंटे की फ्लाइंग करके आप देहरादून पहुंचते हैं अप्रोक्सीमेटली 11:30। उसके उपरांत आप वहां से देहरादून एयरपोर्ट या देहरादून रेलवे स्टेशन के लिए ट्रांसफर लेते हैं और आप अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो ये थी हमारी 5 नाइट और 6 डेज की एक डिटेल्ड आइटनरी, जहाँ पे हमने प्रयास किया कि आपको पर डे की एक्टिविटी के हिसाब से आपको हम बता सकें कि ये 4 धाम की यात्रा बाई हेलीकॉप्टर कैसे कंडक्ट की जाती है। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के लिए। जी हाँ, आपने ये वीडियो अभी तक पेशेंसली देखा क्योंकि आप जानना चाहते थे कि 4 धाम यात्रा बाई हेलीकॉप्टर वो कितना कॉस्ट करता है। 4 धाम यात्रा बाई हेलीकॉप्टर एक प्रीमियम लग्जरी पैकेज है, तो यहाँ पे चार्जेस जो है वो काफी ज्यादा होते हैं, बट आपकी सर्विसेज, आपका कंफर्ट उसी लेवल का होता है। 4 धाम यात्रा बाई हेलीकॉप्टर के चार्जेस 2 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। पहला कि आप चार्टर में इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक 1 पैसेंजर, 2 पैसेंजर या 3 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, या आपने पूरा चार्टर बुक किया हुआ है। पूरा चार्टर मतलब 6 पैसेंजर एक साथ। एक चार्टर में मैक्सिमम आप 6 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। एक कंपोनेंट और होता है जो आपके प्राइस को अफेक्ट करता है, वो है आपका वेट। मैक्सिमम अलाउड वेट जो पर पैसेंजर है दैट इज 75 kgs। तो वी हाईली रिकमेंड कि अगर आप बाई हेलीकॉप्टर अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं तो अपना वेट 75 kg या उसके नीचे रखें। अगर आपका वेट 2-4-5 किलो ज्यादा है और आप आगे आने वाले टाइम पे 2-3 महीने में अगर आप ये अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं या आपके पास टाइम है तो प्लीज कट डाउन योर वेट। दिस विल हेल्प यू 2 ways। फर्स्ट, योर हेल्थ विल इम्प्रूव, सेकेंड, इट विल नॉट डेंट योर पॉकेट। राइट, चलिए अब जानते हैं कि इन दोनों में ही आपके प्राइस क्या आते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में लाइक पर पैसेंजर या पर सीट अगर आप अपनी बुकिंग्स करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको कॉस्ट करता है 2,20,000 इंडियन करेंसी में। इंडियन करेंसी 2,20,000 इज द कॉस्ट इफ यू आर बुकिंग इंडिविजुअली पर पैसेंजर पर सीट। बट अगर आप कंप्लीट 6 सीट बुक करते हैं, अगर आप कंप्लीट चार्टर बुक करते हैं तो वहां पे ये प्राइस नेगोशिएट की जा सकती है एंड ओवरऑल प्राइस कंप्लीट पैकेज कॉस्ट थोड़ा सा लोअर डाउन किया जा सकता है। दोनों ही केस में जो एक्स्ट्रा वेट के चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने पूरा चार्टर बुक किया है, दिस डजंट मीन कि आप एक्स्ट्रा वेट भी उसमें कैरी कर सकते हैं, क्योंकि एज पर DGCA गाइडलाइन आप एक सर्टेन लिमिट का ही वेट लेकर के फ्लाई कर सकते हैं। तो वेट रिस्ट्रिक्शन आपके दोनों ही टाइप की बुकिंग्स में एप्लीकेबल है। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है वो ये कि आप अपने साथ जो लगेज कैरी करेंगे दैट शुड नॉट एक्सीड अबव 5 kgs। तो 75 kgs शुड बी योर बॉडी वेट एंड 5 kg शुड बी योर लगेज वेट एंड 5 kg शुड बी योर लगेज कैरिंग वेट। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो में देखा और समझा कि आपका ये डेस्टिनेशन आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कितने दिन की आइटनरी आप प्लान करेंगे, क्या बेस्ट प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, पर्टिकुलर आइटनरी को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने चार्जेस लगेंगे, क्या प्राइस आएगा। तो अब इसके बाद अगला सवाल होता है कि इस पैकेज को बुक कैसे किया जाए। तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे हमारी ईमेल आईडी, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, हमारा फिजिकल एड्रेस, ये सारी चीज़ें फ्लैश की जा रही हैं। तो आप
हमें ईमेल के ज़रिए, कॉल या व्हाट्सएप के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम जो एक्सपर्ट है आपके इस डेस्टिनेशन के लिए, वो आपको रीच आउट करेगी, आपकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट समझ के आपको अपनी प्राइसिंग सबमिट करेगी और आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी यात्रा ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। इसके अलावा आपके स्क्रीन पे हमारे 2 VIP कम्युनिटीज़ के लिंक दिख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें, क्योंकि उन कम्युनिटीज़ में हम रेगुलरली अपने अपडेट्स पोस्ट करते हैं। जो भी हमारे नए प्लान्स, नए डेस्टिनेशंस या कुछ भी हमारा नया कोई ग्रुप टूर या कोई ऑफर, तो हम इसमें अपनी कम्युनिटी में इसको अपडेट करते रहते हैं। तो इंक्वायरी के लिए आप हमारे ईमेल या व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ऑफर के अपडेट्स के लिए आप हमें हमारी VIP कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। आई मस्ट अप्रिशिएट फॉर योर कॉन्फिडेंस। आप अगर वीडियो के इस पड़ाव तक पहुंचे हैं, इट मीन्स कि हमारी इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी है और आपने इस वीडियो को यूजफुल पाया है। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के बीच में सर्कुलेट करें, जो भी चारधाम यात्रा बाय हेलीकॉप्टर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को यूजफुल पाया है तो डेफिनेटली ये वीडियो उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेगी और वो भी अपनी यात्रा बड़े कंफर्टेबली प्लान कर सकेंगे। इसी निवेदन के साथ अब मैं आपसे विदा लूंगा। फिर मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक नए डेस्टिनेशन, एक नए प्लान और एक और नई आइटनरी के बारे में। तब तक के लिए जय शंभू, जय हिंद।